विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राजीव युवा मितान क्लबों को दी जाने वाली राशि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जहां 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपए की राशि यहां पर जारी की गई थी। और अब कांग्रेस सरकार में इस योजना को जब शुरू किया गया था, उसके बाद अब यहां पर बीजेपी की सरकार बनते ही इस योजना पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जहां संचालक खेल युवा कल्याण विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के समस्त जिला कलेक्टर्स को इसको लेकर निर्देशित भी कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार में ये योजना शुरू की गई थी और इसके बाद अब बीजेपी की सरकार बनती ही इस योजना पर खर्च की जाने वाली राशि पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। राजीव युवा मितान क्लबों में जो राशि दी जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। विष्णुदेव साय सरकार का ये बड़ा एक्शन है, जहां अब राजीव युवा मितान क्लबों में दी जाने वाली राशि पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और ये योजना साल 2018 में शुरू की गई थी। कांग्रेस के सरकार में ये शुरू की गई थी। 2 सालों में 132 करोड़ की राशि इस योजना पर खर्च की जा रही थी, जिसके बाद अब इस योजना पर खर्च की जाने वाली राशि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। समस्त जिला कलेक्टर्स को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। विष्णुदेव साय सरकार द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां आपको बता दें राजीव युवा मितान क्लबों को दी जाने वाली उसके खर्चे की जो राशि है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2 सालों में कुल 132 करोड़ की राशि इसको लेकर जारी की गई थी। कांग्रेस सरकार में इस योजना को शुरू किया गया था और अब बीजेपी की सरकार आते ही इस योजना पर खर्च होने वाली राशि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य की समस्त जिला कलेक्टर्स को इसको लेकर निर्देशित भी कर दिया गया है। विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जहां सत्ता पक्ष में आते ही एक बड़ा एक्शन राजीव युवा मितान क्लबों को दी जाने वाली राशि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2 सालों में कुल 132 करोड़ की राशि जारी की गई थी। इसको लेकर एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है, जहां तमाम कलेक्टर्स को भी आदेशित कर दिया गया है। राजीव युवा मितान को लेकर अब देखने वाली बात होगी इस पर कितनी क्या सियासत गरमाती है, जहां बीजेपी की सरकार बनती ही एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। और ये योजना कांग्रेस की सरकार में शुरू हुई थी, जिसके बाद अब एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक सोनी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है BSTV में आपका। और साथ ही सत्य प्रकाश सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सवाल सर आपसे ही, बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लिया है, यहाँ पर राजीव युवा मितान योजना पर खर्च की जाने वाली राशि पर प्रतिबंध, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का ये चाल चेहरा है, युवाओं को छलने का काम हो, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की अगर जहां बात है कि उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है, तो इनका तो चाल से चेहरा है। अब देखिए, राजीव युवा मितान क्लब क्या था? उससे युवाओं को जो खेलकूद के माध्यम से जोड़ने का काम था, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, यहाँ के खेलकूद, यहाँ की गतिविधियों को सहेजने सरोजने के काम था, उसको आपने रोक दिया। तो मतलब ये दिख रहा है कि आप युवाओं के हितैषी भी नहीं है, आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति से उसकी परंपरा के हितैषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को छलने का काम कर रहा है। जहां पर छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात है कि उसको कहीं ना कहीं पीछे करेंगे, क्योंकि इनको अपने जो चीजें हैं, अपने जो व्यापारी बंधु, उनको फायदा देना है। छत्तीसगढ़ संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ये दिख रहा है, जो हम विपक्ष जो हम बार बार बोलते हैं कि इनका चेहरा यही है, युवाओं के लिए इनको काम नहीं करना, छत्तीसगढ़ संस्कृति के काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी बंधुओं के लिए काम करना है। और ये चीज अभी से शुरू हो गई है, मगर देखिए, विपक्ष नाते हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जो चीजें, देखिए, आपको अगर लगता है कि ये योजना कांग्रेस सरकार की, जो उसमें कुछ गलत था या जो भी था, उसकी आप जांच कर लीजिए। मगर जो योजना जो सीधा जो जनता हित देती है, उसको आप क्यों रोक रहे हैं? आप उसको आपको लागू रखना चाहिए। जो बात पूरी करने में, उसके बाद मैं बात रखूंगा। ठीक है, इस योजना पर प्रतिबंध आखिर क्यों? देखिए, अभी तक के कांग्रेस सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर के आ रही थी, वो सारी योजनाएं पूरी तरह से राजनीतिक फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं थी, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथ जुड़े हुए उद्योगपतियों को और बहुत सारे अपने नेताओं को। तो जो अपने जेब भरने वाली योजनाएं, तो आप छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता और उनके मेहनत के पैसे को आप इस तरह से ऐसे योजनाओं में आप लगा रहे हैं और इस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, योजनाओं में गड़बड़ी कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं।
योजनाओं को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, योजनाओं का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की जेब भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने चलाई थी, जिससे छत्तीसगढ़ की गरीब भोली भाली जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी उन समस्त योजनाओं को, जिनका पैसों का दुरुपयोग था, घोटाले हो रहे थे, उन सभी योजनाओं पे रोक लगाती है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में वो क्या बात कर रहे हैं, वो पहले अपनी गिरबान में झांक करके देखे कांग्रेस सरकार कि कैसे युवाओं के साथ छल किया गया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी, वो पूरे 4-4.5 साल तक के बेरोजगारी भत्ता आपने रोके रखा। सत्य प्रकाश जी, महीने में आपने आखिरी के 6 महीने में बेरोजगारी भत्ता की बात करी। आपको याद होना चाहिए कि आपने 2003 में बेरोजगारी भत्ता बोला था, 15 साल आप मलाई खाते रह गए। युवाओं को पूछा गया आपने बेरोजगारी भत्ते के नाम पे क्या दिया? आपने नियमितीकरण आपने नहीं किया, उसको उस पाप को हमने साफ किया था। और एक चीज बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए राजीव युवा मितान क्लब है क्या। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता, आपको सिद्ध करना पड़ता है, बोलने से नहीं होता है कि इस पे भ्रष्टाचार हो रहा था। 1 रुपए भ्रष्टाचार है तो आप जो भी इसमें दोषी होगा उसको कार्रवाई कीजिए। मगर जो जनता को जो फायदे मिल रहे हैं, जो वहाँ की युवाओं को फायदे मिल रहे हैं, जो क्षत्रिय संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है जिसकी वजह से, उसको आप क्यों बंद कर रहे हैं? आपको अगर लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ, आप उसकी जांच करवाइए, आप उसके ऊपर FIR करवाइए, भ्रष्टाचार जेल में डालिए। मगर आप सीधे नहीं बोल सकते कि भ्रष्टाचार हो रहा था। आपको सिद्ध करना पड़ेगा, बोलने से नहीं होता आलोक भाई, बोलने से नहीं होता है, सिद्ध करना पड़ता है। यहाँ में युवाओं ठीक है आलोक जी, यहाँ पर सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं पर्टिकुलर व्यक्ति पर कार्रवाई की बात करनी चाहिए ना, लेकिन योजना बंद क्यों? नहीं, योजना का दुरुपयोग था। आप योजना की राशि को केवल अपने कार्यकर्ताओं की जेब भरने के लिए प्रयोग में ला रहे थे। तो मैं बोला, बताइए ना कहाँ दुरुपयोग हुआ? बोलने से नहीं होता, सारी चीजें जांच में सामने आ जाएगी, सारी चीजें जांच में आ जाएगी। आप युवाओं को छलने की बात करेंगे, आप जांच करने की बात करेंगे, क्या इसके भ्रष्टाचार हुआ? आपने सीधे तौर पे युवाओं को छलने का काम शुरू कर दिया। सरकार बनते ही आपने युवाओं को छलना शुरू कर दिया। कैसे चला गया वो तो PSC घोटाले से सामने आ गया। आपकी सरकार बनी इसलिए कि सिर्फ अपने व्यापारी घोटाले में सामने ला दिया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक मारा गया। छत्तीसगढ़ के युवाओं को कैसे हक मारा गया? सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में थी पिछले 5 साल तक। अधिकारी कर्मचारी नेता अपने लोगों को वहाँ पर में PSC में शामिल कर रहे थे, अधिकारी बना रहे थे, और छत्तीसगढ़ के युवा जो सालों साल ठीक है सत्य प्रकाश जी, 5 साल सरकार आपकी भी रही है, युवाओं के लिए क्या ऐसी योजनाएं आपके द्वारा शुरू की गई है? युवाओं के हित के लिए आप लोगों ने क्या किया फिर? देखिए, मैं आपको मालूम होगा कि बेरोजगारी भत्ता हमने दिया। सबसे कम बेरोजगारी दर कही थी तो यही थी। रीपा जो सबसे महत्वपूर्ण योजना जो कांग्रेस सरकार में थी, आपको गांव में ही आपको वहां जमीन उपलब्ध हो रही है, आपको दुकान उपलब्ध हो रहा है, आप अपने छोटा मोटा रोजगार वहीं कर सकते हैं। 50 लाख तक का लोन फ्री, ब्याज फ्री लोन सरकार देती थी, ये हमने किया था। इसी की वजह से गांव का आर्थिक विकास हुआ, किसानों का संबल हुए, तो ये हमने युवाओं को करके दिखाया। तभी बेरोजगारी दर सबसे कम अगर 5 साल में कहीं थी पूरे भारत में। ठीक है आलोक जी, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि गरीब जनता को छला गया है? अब हमारे मित्र, कांग्रेसी मित्र ने जब ये बात कही है तो हम बता दें कि रीपा में जो सर्वप्रथम इतने ज्यादा भ्रष्टाचार हुए, आज वहाँ मशीनरी लगाई गई, वो धूल खाती पड़ी हुई है। अरे हर चीज में आपको भ्रष्टाचार ही दिखता है, क्योंकि आपको खुद तो काम करना नहीं है। कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार अच्छा काम करके गई है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम जरूर करना आपको। आप पहले करके दिखाइए, उसके बाद बोलिएगा कि ये काम होता है कि नहीं होता है। पहले कीजिए तो समझ में आएगा। पहले काम करके दिखाइए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ठीक है सर, 5 साल पिछले आपकी भी सरकार रही है, अभी तो नव गठित है बीजेपी, काम करेगी जब करेगी, लेकिन आपने भी 5 सालों में क्या किया? और उन तमाम देखिए, हमने काम किया था। अभी नीति आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि 45 लाख लोग। तो फिर आलोक जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर कि गरीब जनता को छला गया है? आप बताइए ना। वही मैं बोलो ना, मैं बता रहा हूँ। अगर नीति आयोग रिपोर्ट देती है कि 45 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, तो 5 साल में हुआ था। इनके 15 साल में 4 लोग की रिपोर्ट भी नहीं आई थी गरीबी रेखा से ऊपर आते लोग। 65 से ज्यादा पुरस्कार हमको मिलते हैं, उसमें से गांव के पंचायतों को लगभग आधे से ज्यादा पुरस्कार गांव की पंचायतों को मिले थे केंद्र सरकार की तरफ से। तो किसने करके दिखाया? गोबर खेती की तारीफ मोदी जी करते, गोबर खेती की तारीफ योगी जी करते। तो ये तो हमने काम करके दिखाया ना, तभी तो 45 लाख गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। किसानों को सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पूरे भारत में कहीं मिला तो छत्तीसगढ़ में मिला, भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिया था। इसकी वजह से इनको सोचना पड़ा। इन्होंने तो सरकार बनने के तरफ कर दिया, 2 लाख कर्ज माफी बोल के बना कर दिया। इसकी वजह से किसानों की आत्महत्या होनी शुरू हो गई है। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ छलने का, अपने व्यापारी बंधुओं को फायदा ठीक है आलोक जी, जिस तरह से देखा राजीव मितान युवा की राशि, ठीक है आपने कहा कि इसका दुरुपयोग हो रहा था, इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, लेकिन अब आगामी समय में बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्या किस तरह से युवाओं का यहाँ पर हित किया जाएगा? अब आगामी समय में छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए जो भी अच्छे से अच्छी योजना होगी, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रोत्साहित करे, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को आगे बढ़ाए, राजनीति के क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो,
या औद्योगिक क्षेत्र हो या और किसी अन्य शिक्षा, लेकिन क्षेत्र में सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं इस मिले, योजना की जब प्रतिबंध खेल के- लगे तो इसका विरोध भी खेल किया के क्षेत्र जाएगा। में हो। बिल्कुल, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने विपक्ष में बैठाया है, आपका विरोध करना हक बनता है, आप करिए। लेकिन जो भी गलत काम हुआ है, जो भी योजनाओं का दुरुपयोग हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय करेगी, ये मेरा वादा है आपसे। सत्य प्रकाश जी, विपक्ष की क्या कुछ भूमिका आगे? मैं तो बोल रहा हूँ ना, देखिए इनको शायद अपना याद 15 साल याद नहीं, 15 साल में 10 से ज्यादा पीएससी नहीं करा पाए थे, 15 साल में 15 पीएससी नहीं करा पाए थे। 2006 में पूरी की पूरी सूची हाईकोर्ट से निरस्त हुई थी, जो अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 2 साल से भूल जाते की सूची जारी नहीं हुई है। पेपर जो उस समय जब 2 वर्ष पीएससी हो होते गए। थे वो फोटो कॉपी शॉप में मिलती थी, ये हालात थे इनके। इनका जो अशोक दरबारी थे उसको हाईकोर्ट से हटवाया गया था, जो इनके निरीक्षक थे पीएससी के, तो ये हालात इनके समय के थे। हमने 5 साल पीएससी एग्जाम हुए। देखिए आरोप लगाना बहुत आराम है, अब आपकी सरकार है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आपकी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अगर चलिए ठीक है आलोक जी, एक आखिरी रिएक्शन, खुला चैलेंज कर दिया सत्य प्रकाश जी ने, खुला चैलेंज। दोषियों के ऊपर सजा भी होगी, जांच तो जरूर होगी, सरकार आई है, तो ऐसे जांच होगी। हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, आप लोग क्या जांच करेंगे? आपको मालूम है आपकी हालत क्या है। एसआईटी जो हर चीज पहुंच जाते थे, हम एसआईटी बनाते थे, हाईकोर्ट पहुंच जाते थे, हम एसआईटी बनाते सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, एसआईटी। चलिए ठीक है सत्य प्रकाश जी, यहाँ पर आलोक जी जांच की भी बात कर रहे हैं, कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। क्या किया? ठीक है अपना काम करेगी, सभी दोषियों को पूर्ण सजा भी दी जाएगी और बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात की जा रही है, तो ये कानून व्यवस्था का काम है। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश जी तमाम चर्चा के लिए। आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी शिखर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिखर, जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर एक सत्ता पक्ष द्वारा एक्शन लिया गया है, लेकिन विपक्ष के प्रवक्ता का कहना है यहाँ पर हम विरोध जताएंगे। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस दौरान राजीव युवा मितान क्लब की स्थापना की गई थी। प्रदेश भर में 13,000 से ज़्यादा राजीव युवा मितान क्लब संचालित हैं, और युवा मितान क्लब को संचालित करने के लिए सरकार की ओर से फंड भी दिया जाता था। करीब 132 करोड़ रुपए बीते 5 सालों में जारी किए गए हैं। इस क्लब के माध्यम से युवाओं को बेहतर तरीके से जो है समाज में ऊपर लाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जो स्थानीय खेल हैं, जो छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा खेल हैं, उन खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। इसके माध्यम से युवाओं को जो है आगे लाने की पूरी कोशिश जो है की जा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से फैसला लिया गया है, राजीव युवा मितान क्लब के जो फंड है वो प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि युवाओं को लेकर जो फंड जारी किए जा रहे थे, उन फंड पर जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस बात का भी जिक्र लगातार किया जाता रहा है कि जिस तरह से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो फंड दिए जा रहे थे, उसमें घोटाले के आरोप जो है बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे थे। और ये भी कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो कई योजनाएं जो है वो बंद होगी। अब चूंकि प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के द्वारा कई योजनाएं जो चलाई जा रही थी, उन तमाम योजनाओं पर जो है बंद होने की कागार जो है वो लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शिखर, यानी आगामी समय में इस मुद्दे पर सियासत भी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं राजीव युवा मितान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है,